क्रिप्टो यूसुफ हियर, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन्स। आज हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे और बिटकॉइन की अपडेट मैं आपको दूंगा वीकली। और कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एंड तक अगर देखोगे इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक छोटी सी मैजिक दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अपनी $1,000,000 वाली अपडेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये BTC का चार्ट है और उस टाइम पे जब ये यहाँ पर था 1,25,000 1,26,000 के पास, तो मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था। ये अपडेट देखो 5 अक्टूबर 2025 और ये चार्ट यहाँ पर शेयर किया था। उस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 1,25,000 और इस तरह से बार्स मैंने डिज़ाइन किए थे, इस तरह से नीचे आएगा। सही है, और ये पूरी जो प्रिडिक्शन थी वो RSI बेस्ड थी। अब देखो वीकली चार्ट जो ना वो की है हमारे पास। ठीक है, आप वीकली चार्ट पे कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ करोगे ना, मतलब कोई सा भी नहीं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह EMA मैंने आप लोगों को समझाया, जिस तरह RSI आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, वीकली पे ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं। अब यहाँ पर क्या बन रही थी, बेरिश डाइवर्जन बन रही थी। 2022 में भी इस तरह हुआ था। अब देखो बेरिश डाइवर्जन क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग को रियल नॉलेज मिलेगी। ठीक है, बेरिश डाइवर्जन ये होता है कि यहाँ से आपकी RSI नीचे जा रही हो, लोअर हाई बना रही हो। ठीक है, और प्राइसेस आपकी हायर हाई बना रही हो, मतलब प्रीवियस हाई से ऊपर एक हाई बना रही हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कॉल करते हैं बेरिश डाइवर्जन। ठीक है, तो जब भी ये चीज़ फॉर्म होती है तो आपको एक लंबी सेलिंग देखने को मिलती है। अगर ये वीकली पे हो जाए तो अनबिलीवेबल। ठीक है, जिस तरह से ये चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, कितनी अच्छी एक्यूरेसी RSI ने हमें दी है। ठीक है, 1,25,000 पे चल रहा था, कैन यू इमेजिन। तो यहाँ पर भी जो है सेम सीन हुआ है, बेरिश डाइवर्जन हुई, RSI नीचे जा रही थी, प्राइसेस ऊपर जा रही थी एंड देन डाउन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेरिश डाइवर्जन भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वीकली अपडेट की कि हफ्ते में क्या हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये वीकली चार्ट आप लोग देखो, यहाँ पर एक जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे यार ऐसा कौन सा जोन है। देखो ये वाला जोन है जहाँ पर एक बहुत लंबे टाइम के लिए एक्यूमुलेशन हुई है। ठीक है, कितने टाइम के लिए हुई है यहाँ पर एक्यूमुलेशन, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है 245 डेज, मतलब 245 दिन तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है, बिटकॉइन की बाइंग हुई है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमा करना। ठीक है, जमा मतलब ऐसे करना कि वेल्स ने यहाँ पर भी बाय किया होगा, यहाँ पर भी किया होगा, यहाँ पर भी किया होगा और 48 पे भी किया होगा। तो जब वो लोग इतनी सारी जगह से बाय करते हैं तो उनकी एवरेज प्राइस यहाँ पर होगी। ठीक है, और जब भी हमने देखा कि जब बिटकॉइन यहाँ पर गिरा 60,000 पे, तो आपको क्विक पम्प देखने को मिला। वो इसीलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी किस्म की एक्यूमुलेशन हुई हुई है। राइट, अभी शॉर्ट टर्म में कौन सा लेवल एक्टिव है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो वीकली चार्ट हमेशा हमेशा से मैं कहूँगा वीकली चार्ट जो ना वो की है। ठीक है, मतलब ताले की चाबी है। ठीक है, वीकली चार्ट आपको सब बता रहता है। अब देखो यहाँ से रिजेक्शन हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीकली कैंडल रिजेक्ट हुई, डाउन आई। ठीक है, अब आप इसको डेली पे जाकर देखोगे, आपके यहाँ पर 6-7 डेली कैंडल्स रेड नज़र आ रही होंगी। ठीक है, वीकली पे इसलिए समझा रहा हूँ कि वीकली पे चार्ट देखना सबसे ज़्यादा आसान है और उसको एनालाइज करना भी सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये जो लेवल था हमारा वो रेजिस्टेंस बन गया था। उसके बाद यहाँ पर वीकली ने ब्रेक करी, रीटेस्ट किया, देन अप। ये जो इतना बड़ा यहाँ से पम आया, ये इस लेवल के रीटेस्ट होने के बाद आया। मतलब इस लेवल की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको 65 पे भी बाई करने का बोला है और मैंने बोला अगर 63 पे भी आता है तो आपने जब भी बाइंग करनी है, क्योंकि 63 पे भी हमारे पास काफ़ी अच्छा लेवल है। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, हम आ जाते हैं डेली पे, और डेली पे आप देख सकते हो। देखो मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में इसलिए समझाता हूँ ताकि जो नया ट्रेडर है वो भी समझ सके। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर आप लोग अपनी बाइंग वगैरह कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इन दो लेवल्स पे ही आएगा तो आपने बाइंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिमिट्स भी लगा सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर बाई कर लिया, थोड़ा सा यहाँ कर लिया, थोड़ा सा जब आप 3-4 पार्ट्स में बाय करते हो तो आपकी एवरेज प्राइस इसी के बीच में कहीं आपकी एवरेज प्राइस भी हो जाती है। तो फिर जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको इसके हिसाब से फ़ायदा होता है। ठीक है, स्पॉट बाइंग आपकी हो चुकी है, आप लोग और कर सकते हो अगर यहाँ से बिटकॉइन 63 के पास आ जाए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेवल क्या हमारा शॉर्ट टर्म के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास लास्ट एक सपोर्ट थी जहाँ पर ब्रेक डाउन होकर एक
क्रेज़ी क्रैश आया था। तो ये एक जो लेवल है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कैंडल आई, रिजेक्शन हुई, ठीक है। रिजेक्शन होने के बाद वापस रीटेस्ट हुआ और इस कैंडल ने विक लगा के अपनी जो प्रीवियस कैंडल्स थी उनकी लिक्विडिटी यहाँ पर कर दी स्वीप, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि 73,300 जो है ये रेजिस्टेंस है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो किस तरह से बिटकॉइन की प्राइस गिरी। बाय द वे, मैंने अपने 1% गैंग में बोला था कि अगर 73 हिट हो जाता है तो हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो सेम ये दो लेवल जो हैं अभी हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपकी एक बाइंग हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ जाती है तो आपने 63 पे भी एक एंट्री लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ बिटकॉइन को एटलीस्ट 70s के अंदर जाना चाहिए और वापस से इसको भी स्विप करना चाहिए, और ये जो लेवल हमारे पास पेंडिंग है इसको भी बिटकॉइन को स्विप करना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके एक फिब का रिट्रेस निकालें तो उसका भी लेवल हमारे पास कोई 65 के पास ही आता है जहाँ से आपकी बाइंग करवाई है, ठीक है। और अगर 0.75 के हिसाब से देखें तो उसका रिट्रेस हमारे पास आता है 63,400 के पास, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज मैंने आप लोग को दी हैं। ये थी हमारी शॉर्ट टर्म की अपडेट। अगर आपने इससे 1% भी नॉलेज हासिल की हो और RSI डाइवर्जन भी आपने अगर सीखी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑप्शनली। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।